हेलो गाइस, हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को देख रहे थे। इसमें हम लोग ड्राइव्ड यूनिट को देख चुके थे। हम लोग डायमेंशन लिखने के लिए सीख रहे थे। डायमेंशन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग कुछ और देखते हैं इसमें। लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग डायमेंशन कैसे लिखें। डायमेंशन लिखने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट यदि पता नहीं होगा तो डायमेंशन नहीं लिख सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले यूनिट को देखते हैं। लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, mv। इसको क्या बोलेंगे? mv। इसको p से इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, p से इंडिकेट कर सकते हैं। मास के लिए क्या होता है? यूनिट इसका हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका डायमेंशन लिखना है, कैसे लिखें? डायमेंशन कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, केजी है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी किसका मात्रक है, किसका यूनिट है? तो मास का, मीटर लेंथ का और टाइम सेकेंड का। हम लोग देखते हैं इसको लिखेंगे ml t पर पावर डिवाइडेड बाय टी होगा। यानी इसको हम लोग बोलेंगे ml t पर पावर माइनस ओवर। इसको क्या लिखेंगे? ml t पर पावर माइनस ओवर। ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। सेकेंड में देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? 1/सेकेंड। सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। सेकेंड के टाइम का मात्रक है, इसको हम लोग बोलेंगे 1/t, यानी कि t पर पावर माइनस ओवर। इसका डायमेंशन इस तरह से लिख सकते। अब आइए देखते एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे चीज हम लोग सर्कुलर मोशन में देखेंगे। एंगुलर स्पीड के बारे में देखते हैं। ओमेगा, इसको ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा डिवाइडेड बाय, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा क्या है? थीटा का यूनिट रेडियन होता है। इसका क्या होता है? रेडियन। तो इसका हम लोग ऐसे लिखें, यूनिट इसका हो जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकेंड। इसका डायमेंशन लिखेंगे। रेडियन का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय टी, यानी कि टी पर पावर माइनस ओवर। उसी तरह फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट करेंगे और अल्फा इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यानी कि एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। इसका देखते हैं यूनिट क्या होगा? रेडियन प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। रेडियन का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है, तो इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं। डायमेंशन इक्वल टू रेडियन का 1 और सेकेंड, दोनों सेकेंड नीचे है, यानी इसको टी स्क्वायर बोलेंगे। टी स्क्वायर यानी टी पर पावर माइनस 2। इसका डायमेंशन टी पर पावर माइनस 2 हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन टी पर पावर माइनस 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टॉर्क। टॉर्क के बारे में देखते हैं। टॉर्क इक्वल टू हो गया फोर्स
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यदि किसी भी पार्टिकल पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए, किसी भी पार्टिकल पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करता है। टॉर्क का मेन काम क्या है? रोटेट कराना। टॉर्क का मेन काम क्या है? रोटेट कराना। तो इसका हम लोग देखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। फोर्स का हम लोग को यूनिट देखना है, इसका न्यूटन मीटर हो जाएगा। टॉर्क के लिए, फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन बोलेंगे, लेकिन न्यूटन से आप डायमेंशन नहीं लिख सकते। इसको हम लोग पूरी तरह से सोल्व करेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास के लिए क्या बोलेंगे? केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। यानी इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको आगे देखते हैं। ऊपर का मिटा देता हूँ। इसका हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क इक्वल टू बोलेंगे इसको, एक केजी है। केजी किसका यूनिट है? केजी आपका मास का यूनिट यानी एम। ये मीटर है यानी मीटर स्क्वायर, यानी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, यानी हम लोग बोलेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। इसका डायमेंशन टॉर्क का इतना होगा। टॉर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शॉर्ट में MOI लिखते हैं। इसका होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास के लिए क्या बोलेंगे? केजी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर। इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? डायमेंशन हो जाएगा m l पर स्क्वायर यानी ml स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन ml स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मासेस, यानी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का।
यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो वहां पर क्या आता है, कैपिटल जी, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स को। जैसे दो पार्टिकल है, एक का मास m1, दूसरे का मास ऐसा बनाते हैं, मास दो मास है m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है। हम लोग इसको कैसे देखते हैं, दोनों के बीच फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स नहीं, ये दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ये इस पर लगाएगा फोर्स और ये इस पर फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यानी यदि कोई भी मास को बढ़ाए, यदि कोई भी मास बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस घटाया जाए, ये घटेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, यदि डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो फोर्स घट जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल जी बोलते हैं, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू भी हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखेंगे। m1 m2 y r स्क्वायर, g का वैल्यू, g का हम लोग ये निकालते हैं, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। इसका यूनिट हम लोग देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका न्यूटन, मीटर स्क्वायर, आइए केजी का स्क्वायर। देखिए न्यूटन में तो डायमेंशन हम लोग लिखते नहीं, हम लोग इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यानी जी इक्वल टू कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन को क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन का हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, यानी केजी का स्क्वायर, क्या आ गया, केजी का स्क्वायर। अब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो g इक्वल टू, इसको पहले सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, केजी एक ऊपर हो गया, मीटर इंटू मीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर इंटू केजी का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करेंगे, g इक्वल टू मास को ऊपर ले जाते हैं, यानी इसको डायरेक्ट अब डायमेंशनली हम लोग लिखते हैं। तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू केजी, इसका डायमेंशन जब हम लोग लिखते हैं, डायमेंशन मीटर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर है, मीटर के लिए हम लोग बोलेंगे एल क्यू डिवाइडेड बाई टी, और ये क्या हो जाएगा, मास है, मास के लिए ए, यानी हम लोग बोलेंगे इसमें m पर -1 t पर पावर -1
और n पर पावर q। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का ये सेकेंड स्क्वायर है, हम लोग का स्क्वायर छूट चुका है, यानी यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि t का स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, t पर पावर -2। यानी इसका फाइनली हम लोग देखते हैं, फाइनली डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, m पर पावर -1, l पर पावर q, t पर पावर -2। इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन इतना होगा। अभी बहुत सारे डायमेंशन बचे हुए हैं यूनिट डायमेंशन, इसमें हम लोग कुछ और भी देखेंगे। फिर यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, फिर हम लोग कंपेयर करने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आगे देखेंगे।